वेलकम टू प्रताप क्लासेज। दोस्तों, प्रताप क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो होनाना क्लासेज की पुस्तक राजस्थान अध्ययन कक्षा 6 से 12वीं तक का रिवीजन चल रहा था। आज हम चर्चा करेंगे कक्षा 10 की। तो कक्षा 10 का पार्ट आपको फर्स्ट मिल चुका है। आज हम चर्चा करेंगे पार्ट 2 की। ठीक है, तो पार्ट 2 की हम चर्चा करेंगे। 109 क्वेश्चन पार्ट फर्स्ट में आपको मिल गए हैं। आगे हम 110 के आगे जितने भी क्वेश्चन बनने हैं आज पार्ट 2 के अंदर चर्चा करेंगे। तो जितने भी विद्यार्थी लाइव जुड़े एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए चैनल को क्या है सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके पास बुक का रिवीजन का नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप अच्छी तरीके से पढ़ पाएँ। और प्रताप क्लासेस के टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, वहाँ पे आपको डेली पीडीएफ मिलती है। देखिए, क्वेश्चन की बात करेंगे। 110 नंबर, किसके अनुसार कुंभा को मेवाड़ के 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण माना गया है। देखिए, किसके अनुसार, किसने कहा था कि कुंभा द्वारा मेवाड़ के 84 जो दुर्ग है कुल, उनमें से 32 दुर्गों का निर्माण ओनली किसने करवाया था? कुंभा ने करवाया था। वो कहा था श्यामल दास ने। ठीक है, तो 32 दुर्गों का निर्माण किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने। और ये किसने कहा था? श्यामल दास ने। कुंभा द्वारा निर्मित कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था? तो मंडन था। ये पक्का कर लेना। कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था? मंडन था। कुंभा ने किस दुर्ग में कुंभ स्वामी श्रृंगार चौरी मंदिर का निर्माण करवाया था? तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर। ये आपको याद रखना है, कुंभ स्वामी और श्रृंगार चौरी, क्योंकि वहाँ पे आपको कुंभलगढ़ दुर्ग दिया जाएगा, लेकिन ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कुंभा द्वारा बनवाया गया था। कुंभ स्वामी और श्रृंगार चौरी मंदिर का निर्माण चित्तौड़गढ़ दुर्ग में करवाया गया था। किस शासक ने जयदेव के गीत गोविंद टीका में गुहिलोत नागर ब्राह्मण गुहिदोत की संतान स्वीकार किया है? तो कुंभा ने। ठीक है, अब याद रखना आपको, गीत गोविंद टीका किसकी है? जयदेव की है। और टीका में गुहिलोत जो है, गुहिलोत नागर ब्राह्मण गुहिलोत की संतान स्वीकार किया है कुंभा ने। एकलिंग महात्म्य ग्रंथ के लेखक कौन है? कान्हा व्यास। पक्का कर लेना, एकलिंग महात्म्य कान्हा व्यास। ठीक है, कुंभा ने किन ग्रंथों पर टीका लिखी थी? गीत गोविंद और संगीत रत्नाकर। इन दोनों पर कुंभा ने क्या लिखा था? टीका लिखा था। आगे बात करेंगे, किस ग्रंथ की व्याख्या कुंभा ने की थी? तो चंडी शतक जो है ग्रंथ है, उसकी व्याख्या कुंभा ने की थी। तो चंडी शतक ये आपको याद रखना है। कुंभा के काल में अत्रि और महेश ने किस प्रशस्ति की रचना की थी? तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना किसने की थी? अत्रि और महेश। पक्का कर लेना, क्योंकि इन 2-3 क्वेश्चनों से बार बार एग्जाम में आता है और कंफ्यूज करता है कि अत्रि और महेश ने विजय स्तंभ दे दिया जाता है, कीर्ति स्तंभ दिया जाता है, कीर्ति स्तंभ। राजगुरु हाल गुरु अभिनव भट्टाचार्य हिंदू सुल्तान दान गुरु की उपाधि से किन्हें सम्मानित किया गया था? तो राणा कुंभा को राजगुरु हाल गुरु अभिनव भट्टाचार्य हिंदू सुल्तान दान गुरु आदि उपाधि से सम्मानित किया गया। कुंभा के बारे में देखिए, कुंभा 1433 में मेवाड़ की गद्दी पर बैठा। एक तो सारंगपुर युद्ध विजय के बाद विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। अब विजय स्तंभ का निर्माण कुंभा ने करवाया था। कब करवाया था? जब इसने सारंगपुर का युद्ध जीत लिया था। अंतिम समय में उन्माद रोग हो गया। ये आपको याद रखना है। कुंभा की हत्या 1468 ईस्वी में उसके पुत्र उद्दा ने कर दी थी, इसलिए इसे पुत्र हत्या कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। उद्दा ने इसकी हत्या कर दी थी, ये आपको याद रखना है। जन्म गद्दी पर बैठा था 1433 में कुंभा। विजय स्तंभ का निर्माण क्यों करवाया? क्योंकि इसने सारंगपुर का युद्ध विजय किया था और इसको रोग हो गया था, उन्मोद रोग के कारण इसकी मृत्यु हो गई और इसकी हत्या 1468 में हो गई। किसने कर दी? उद्दा ने कर दी थी। आगे बात करते हैं, महाराणा सांगा मेवाड़ की गद्दी पर कब बैठा? तो 1509 में महाराणा सांगा गद्दी पर बैठा। देखिए, शासकों की उपाधि क्या थी? हिंदू पत किसे कहा जाता था? सांगा को। ठीक है, पत आ जाए तो सांगा को। हिंदू सुल्तान कुंभा को कहा जाता था। मेवाड़ केसरी महाराणा प्रताप को कहा जाता था। और हिंदू बादशाह किसे कहा जाता था? मालदेव को। मालदेव को हसवत वाला शासक भी कहा जाता है, हिंदू बादशाह भी कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है, हिंदू पत और हिंदू सुल्तान में। ठीक है, आगे बात करेंगे, सांगा द्वारा लड़े गए युद्धों का सही क्रम बताइए। देखिए, पहले खातौली का युद्ध, उसके बाद बाड़ी का, फिर गागरोन का। ये आपको याद रखना है। सांगा द्वारा सही क्रम है, पहले खातौली का युद्ध लड़ा गया था, उसके बाद बाड़ी का, उसके बाद गागरोन का। अब आपको बताना है कि इनका क्रम, सन बताना है कि खातौली का कब हुआ था, बाड़ी का कब हुआ था, गागरोन का कब हुआ था। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। पृथ्वीराज जयमल राज सिंह का संबंध किससे था? तो राणा सांगा से था। पृथ्वीराज और जयमल और राज सिंह का संबंध सांगा से था। जब राणा सांगा 1509 ईस्वी में गद्दी पर बैठा, उस समय मालवा का शासक कौन था?
तो नासिरुद्दीन मालवा का शासक था जब 1509 में राणा सांगा गद्दी पर बैठा था। देखिए 125 नंबर, गागरोन युद्ध 1519 में राणा सांगा ने महमूद खिलजी के विरुद्ध किसकी सहायता की थी? क्या है कि राणा सांगा ने महमूद खिलजी के विरुद्ध किसकी सहायता की थी? किस युद्ध में? गागरोन के युद्ध में। ये देखिए गागरोन का युद्ध 1519 में हुआ था, बाड़ी का 1517 में। देखिए मेंद्री राय की सहायता की थी, इसने सांगा ने मेंद्री राय की सहायता की थी। देखिए खातौली का युद्ध 1517 में हुआ, 17 में। यह वर्तमान में किस जिले में है? बाड़ी का 1518 में और खातौली का 1570 में युद्ध हुआ था, तो कोट्टा में। जो खातौली स्थान है ये कहाँ पे है? कोट्टा के अंदर है। बाड़ी का युद्ध 1518 में सांगा ने किसको हराया था? इब्राहिम लोदी को बाड़ी के युद्ध में हराया था। अब क्रम आपको याद हो गया। खातौली का युद्ध हुआ था 1517 में और बाड़ी का 1518 में, और झालावाड़ का कब हुआ था? देख लीजिए, झालावाड़ का 1519 में हुआ था। ठीक है, आगे देखिए पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को किस के बीच हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? एक आपको याद रखना है, 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में युद्ध हुआ था। ये आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे खानवा युद्ध 17 मार्च 1527 को। खानवा का युद्ध कब हुआ? 17 मार्च 1527 को। इस युद्ध में बाबर ने किस शासक को हराया था? तो बाबर ने राणा सांगा को हरा दिया था खानवा के युद्ध में। किस युद्ध में राणा सांगा ने बाबर को हराया था? तो बयाना के युद्ध में। 16 फरवरी 1527 को बयाना का युद्ध हुआ था। कब हुआ था? बयाना का युद्ध हुआ था 16 फरवरी 1527 को। इसमें क्या हुआ? राणा सांगा ने क्या कर दिया? बाबर को हरा दिया। और खानवा का युद्ध कब हुआ? 17 मार्च 1527 को। आगे बात करेंगे राणा सांगा के बारे में। मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1528 को बसवा दौसा के अंदर। ये पूछा जाता है। समाधि व छतरी कहाँ पे है? मांडलगढ़ के अंदर है, मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर इसकी राणा सांगा की छतरी व समाधि बनी हुई है। राणा सांगा के बाद मेवाड़ के शासक बने थे रतन सिंह। ये आपको याद रखना है, रतन सिंह मेवाड़ के शासक बने। पन्ना दाई ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर मेवाड़ के किस शासक को बनवीर से बचाया था? तो उदय सिंह को। पन्ना दाई ने अपने पति वो जो थे चंदन बलिदान देकर उदय सिंह को बचाया था, बनवीर को बचाकर। देखिए बनवीर को आगे रखकर उदय सिंह के बारे में देखिए, उदय सिंह को बनवीर से बचाकर कुंभलगढ़ दुर्ग में रखा गया। एक तो ये याद कर लेना, पूछा जाता है। उदय सिंह का 1537 में मालदेव के सहयोग से कुंभलगढ़ में राज्याभिषेक हुआ। उदय सिंह ने उदय सागर झील, मोती मगरी महलों का निर्माण करवाया। तो ये आपको याद रखना है। जो उदय सिंह थे जिनकी जान बचाई गई थी पन्ना दाई माँ द्वारा, तो इन्हें बचाकर पहले तो कहाँ ले जाया गया? कुंभलगढ़ दुर्ग में। उसके बाद मालदेव के सहयोग से इन्हें कुंभलगढ़ का राज्याभिषेक दिया गया। उसके बाद उदय सागर झील का निर्माण करवाया उन्होंने, और मोती मगरी महलों का निर्माण भी उदय सिंह ने करवाया था। आगे देखिए जयमल व फत्ता मेवाड़ के किस शासक के सेनापति थे? जयमल की बात आ जाए और फत्ता की आ जाए तो उदय सिंह के सेनापति थे, ये पक्का कर लेना। उदय सिंह ने उदयपुर शहर कब बसाया था? 1559 में उदय सिंह ने उदयपुर शहर बसाया था 1559 में। अकबर ने चित्तौड़ दुर्ग पर आक्रमण कब किया? जो चित्तौड़ का तीसरा साका कहलाता है। देखिए अकबर ने जो चित्तौड़ का 1567 में इन्होंने तीसरा साका हुआ था, देखिए चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, तो ये अकबर ने किया था यहाँ पे आक्रमण। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अकबर ने चित्तौड़ दुर्ग के आक्रमण के समय जयमल फत्ता की वीरता से प्रभावित होकर किस किले के बाहर उनकी हाथी पर सवार पत्थर की मूर्तियां लगवाई गई है? तो आगरा के किले पर। ठीक है, तो अब आगरा के किले से इन्हें जो बीकानेर का किला है जूनागढ़, वहाँ पे लगी हुई है ये जयमल और फत्ता की मूर्तियाँ। आप जब जाओ एक बीकानेर एग्ज़ाम देने तो वहाँ पे वो जयगढ़ वाला जूनागढ़ वाला जो किला है उसे ज़रूर देखना। वहाँ पे आप जब प्रवेश करोगे दुर्ग के अंदर तो वहाँ पे आपको मिलेगा भैरव पोल, इस प्रकार के दरवाज़ों के नाम। उसके बाद हाथी के ऊपर इस गजारूढ़ मूर्तियाँ हैं इनकी, जयमल और फत्ता की। राणा उदय सिंह ने मालवी युद्ध में किसे मारकर मेवाड़ की गद्दी प्राप्त की थी? तो बनवीर ने। ठीक है, बनवीर को मारकर। अमर सिंह ने किस वर्ष प्रताप के विरुद्ध अभियान कर रहे अब्दुल रहीम खाना के परिवार की महिलाओं को शेरपुर मुगल शिविर से बंदी बनाया था? 1580 में। क्या है कि अमर सिंह ने, ठीक है, अमर सिंह ने किस वर्ष प्रताप के विरुद्ध अभियान कर,
ठीक है। महाराणा प्रताप के विरुद्ध अभियान कर अब्दुल रहीम खान खाना के परिवार की महिलाओं को क्या शेरपुर मुगल शिविर से बंदी बनाया था, वो था 1580 में। पहले तो दिवेर युद्ध, तो दिवेर हुआ था 1582 में, अक्टूबर 1582 में दिवेर का युद्ध हुआ। में अमर सिंह द्वारा किस मुगल सूबेदार को मार गिराया था, तो सुल्तान खां को अमर सिंह द्वारा मार गिराया गया था दिवेर के युद्ध में। दिवेर युद्ध को मेवाड़ के मैराथन की संज्ञा किसने दी थी, तो कर्नल जेम्स टोड ने दिवेर के युद्ध को क्या कहा था, मेवाड़ का मैराथन। महाराणा प्रताप ने चावंड को राजधानी कब बनाया, जो अगले 12 वर्ष तक रही, तो 1585 में महाराणा प्रताप ने चावंड को राजधानी बनाया था 1585 में। महाराणा प्रताप की छतरी व उनका अंतिम संस्कार कहाँ हुआ, तो बारडोली के अंदर हुआ था। बारडोली के अंदर महाराणा प्रताप की छतरी बनी हुई है, और राणा सांगा की छतरी कहाँ बनी हुई है, मांडलगढ़ के अंदर, ये आपको याद रखना है। यह किसका कथन है कि आल्पस पर्वत के समान अरावली में कोई भी ऐसी घाटी नहीं जो प्रताप के किसी न किसी वीर कार्य, उज्ज्वल विजय या उससे अधिक कीर्ति युक्त पराजय से पवित्र न हुई हो, तो कर्नल जेम्स टोड का ये कथन है। आपको पता है कि प्रताप कहाँ कहाँ नहीं गए, तो पहाड़ियों में रहते थे, आपको पता है। महाराणा प्रताप की शासन अवधि बताइए, तो 1572 से 1597 तक इन्होंने शासन किया था महाराणा प्रताप ने। महाराणा प्रताप की जब मृत्यु हुई उस समय उनकी आयु क्या थी, तो 57 वर्ष के थे ये। हल्दी घाटी युद्ध में मुगल सेनापति था, तो मान सिंह, ठीक है। अब जो वर्तमान में है हमारे, तो बिना युद्ध के ही 57 साल, मुझे लगता नहीं है कि मुश्किल से 57 साल होगी हमारी। महाराणा प्रताप के बाद अमर सिंह मेवाड़ के शासक कब बने, 1597, तो महाराणा प्रताप के बाद अमर सिंह मेवाड़ के शासक बने थे, ठीक है। तो इनके पुत्र थे अमर सिंह, 1597 में ये बने थे, कौन, अमर सिंह, ठीक है। हल्दीघाटी युद्ध में मुगल सेनापति कौन थे, तो मान सिंह, ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे। 1613 में जहांगीर अजमेर पहुंचकर मेवाड़ के विरुद्ध अभियान किसके नेतृत्व में करता है, तो जहांगीर की बात आ रही है, और ये कहाँ पे पहुंचे, अजमेर में, और मेवाड़ के रूप में तो ये थे खुर्रम 1613 के अंदर। मुगल मेवाड़ संधि एग्जाम में पूछा जाता है, 5 फरवरी 1615 को मुगल मेवाड़ संधि हुई थी। मुगल मेवाड़ संधि कब हुई, 5 फरवरी 1665 को। मेवाड़ मुगल संधि के समय मेवाड़ के शासक थे, तो अमर सिंह थे, आपको पता है। मेवाड़ मुगल संधि के समय अमर सिंह थे, और 5 फरवरी 1615 को मेवाड़ मुगल संधि होती है। आगे बात करेंगे, मेवाड़ के शासक राज सिंह का कालक्रम बताइए। तो देखिए, राज सिंह की बात करें तो 1652 से लेकर 1680 तक इनका जो है मेवाड़ में कालक्रम था, किनका, राज सिंह का। राज सिंह ने कहा कि राजकुमारी चारुमती से औरंगजेब के विरुद्ध जाकर विवाह किया, तो किशनगढ़। राज सिंह ने कहा कि राजकुमारी चारुमती से औरंगजेब के विरुद्ध जाकर विवाह किया था, किशनगढ़ के अंदर, ठीक है। आगे बात करेंगे प्रताप, महाराणा प्रताप के बारे में। देखिए, इनका जन्म हुआ था 9 मई 1540 को, 9 मई 1540 को इनका जन्म हुआ था। मृत्यु हुई थी 19 जनवरी 1597 को इनकी मृत्यु हुई थी। राज्याभिषेक हुआ था 1572 में, कहाँ पे, गोगुंदा में, पक्का कर लेना। पिता थे उदय सिंह, माता थी जयवंताबाई, पत्नी थी अजबदे पंवार, पुत्र था अमर सिंह, ठीक है। आगे बात करेंगे, जब महाराणा प्रताप का दूसरी बार कुंभलगढ़ में राज्याभिषेक हुआ तब दिल्ली के शासक कौन थे, यानी दूसरी बार जब कुंभलगढ़ में इनका राज्याभिषेक हुआ तो अकबर जो है दिल्ली के शासक थे उस टाइम महाराणा प्रताप की। आगे बात करेंगे, गजब का क्वेश्चन है जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अकबर द्वारा प्रताप को समझाने के लिए भेजे गए शिष्टमंडल थे। देखिए, प्रथम शिष्टमंडल के रूप में जलाल खां को भेजा गया था, द्वितीय शिष्टमंडल के रूप में मान सिंह को भेजा गया था, और तृतीय शिष्टमंडल के रूप में भगवत दास को भेजा गया था, और चौथे के अंदर टोडरमल को भेजा गया था। इसका सूत्र है जम भट्टो इसका सूत्र है। पहले आ जाएगा जलाल खां, मान सिंह दूसरे में, तीसरे में भगवत दास, और चौथे में टोडरमल। तो ये सूत्र आपको याद रखना है ताकि आप कन्फ्यूज न हो, ठीक है। आगे बात करेंगे, 18 जून 1576 को हल्दीघाटी युद्ध में प्रताप की सेना के हरावल दस्ते का नेतृत्व किसने किया था, तो हरावल दस्ते का नेतृत्व किया था हकीम खां सूरी, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो हरावल दस्ते का नेतृत्व किया था हकीम खां सूरी ने हल्दीघाटी के युद्ध में। हल्दीघाटी युद्ध में किसने महाराणा प्रताप को संकट में देखकर उनका मुकुट धारण कर लिया, तो जाला बिंदा है, ये साला नहीं है, जाला बिंदा है यहाँ पे।
झाला बिंदा ने क्या कर लिया, जब देखा कि महाराणा प्रताप अब संकट में है तो उन्होंने क्या कर लिया, उनका मुकुट धारण कर लिया, ताकि सैनिकों को ये ना हो कि हमारा जो सेनापति है, जो सेना प्रमुख है, वो कहीं निकल गया। तो इसलिए इन्होंने महाराणा प्रताप को एक साइड किया और उनका मुकुट धारण करके युद्ध में लड़ते रहे। आगे बात करेंगे हल्दी घाटी युद्ध के बारे में कहे गए इतिहासकारों के कथन देखिए। खमनोर का युद्ध किन्होंने कहा था, अबुल फजल ने। अबुल फजल ने खमनोर का युद्ध कहा था। गुगुंदा का युद्ध कहा था बंदायूं ने, ठीक है, बंदायूं ने कहा था। गुगुंदा का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध कहा था, और मेवाड़ की थर्मोपली कर्नल जेम्स टोड ने, ठीक है, मेवाड़ की थर्मोपली किसने कहा था, कर्नल जेम्स टोड ने। 1679 ईस्वी में औरंगजेब के जजिया कर का विरोध किसने किया था, तो राज सिंह ने जजिया कर का विरोध किया था, औरंगजेब ने लगाया था। अब आपको याद रखना है कि जजिया कर किसने लगाया था, औरंगजेब ने लगाया था, और इसका विरोध किया था राज सिंह ने 1679 में। देखिए मुगल मारवाड़ संघर्ष में राज सिंह की स्थिति रही थी, उसने क्या किया था, राठौड़ों का साथ दिया था। जब मुगल मारवाड़ संघर्ष में राज सिंह ने क्या थी, उसने राठौड़ों का साथ दिया था। आगे देखिए गोमती नदी के पानी को रोककर राज सिंह ने राजसमंद झील का निर्माण करवाया, इसके बारे में बताइए। देखिए झील के उत्तरी किनारे पर 9 चौकी, ये एग्जाम में पूछा जाता है, 9 चौकी की पाल बनी हुई है। राज प्रशस्ति प्राकृत भाषा में उत्तीर्ण करवाई गई इस झील पर। राज प्रशस्ति की रचना रणछोड़ भट्ट द्वारा की गई। देखिए अब देखिए इसमें एक तो क्या किया गया, गोमती नदी, पहले तो आपको याद रखना है कौन सी नदी का पानी आया था इसमें, गोमती नदी के पानी को रोककर इसने क्या कर दिया, राज सिंह ने राजसमंद झील का निर्माण करवा दिया। उसके बाद झील के किनारे इन्होंने 9 चौकी की पाल बनवाई। उसके बाद एक राज प्रशस्ति भी उत्तीर्ण करवाई, जिसके रचनाकार थे रणछोड़ भट्ट। आगे देखिए काले संगमरमर शिलाओं पर उत्तीर्ण यह प्रशस्ति विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है, ठीक है, कौन सी, ये जो है राज सिंह प्रशस्ति। कर्नल जेम्स टोड ने राठौड़ों की वंशावलियों के आधार पर राठौड़ों की उत्पत्ति माना है, तो सूर्यवंशी। किसने, कर्नल जेम्स टोड ने। राठौड़ों की जो है उत्पत्ति कहाँ से मानी है, सूर्यवंशी थे। क्या कहा कि ये क्या है, वंश इनका सूर्यवंशी था। मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक व मूल पुरुष आदि पुरुष थे, जिन्हें कन्नौज के गढ़वाल जयचंद का वंशज माना जाता है, तो राव सिंह को कन्नौज के गढ़वाल जयचंद का वंश माना जाता है। क्या है ये, राठौड़ वंश, मारवाड़ के राठौड़ वंश के क्या है, आदि पुरुष है, ये आपको याद रखना है। मंडोर को राजधानी बनाने वाला राठौड़ शासक था राव दुहड़। मंडोर को किसने राजधानी बनाया, मारवाड़ का शासक था, वो कौन था, राव दुहड़। आगे बात करेंगे जोधपुर की चांद बावड़ी का निर्माण किस राठौड़ शासक की पत्नी ने करवाया था, तो रावचूड़ा ने करवाया था चांद बावड़ी का निर्माण। कहाँ पे, जोधपुर में। अब आपको याद रखना है कि चांद बावड़ी कहाँ पे है, जोधपुर जिले के अंदर है। कौन सा मारवाड़ शासक पुंगल के भाटियों द्वारा 1423 ईस्वी में मारा गया था, तो रावचूड़ा मारा गया था। मारवाड़ शासक था पुंगल के भाटियों द्वारा मारा गया था 1423 में, रावचूड़ा मारा गया था, जिसने क्या करवाया, चांद बावड़ी का निर्माण करवाया था। कहाँ पे, जोधपुर में। पत्नी ने करवाया था, रावचूड़ा की पत्नी ने चांद बावड़ी का निर्माण करवाया था जोधपुर में। आगे देखिए रणमल का प्रभाव मेवाड़ की शासक व्यवस्था पर कब पड़ा, तो ये पड़ा 1438 में। देखिए अगले क्वेश्चन 171, मारवाड़ के शासकों का सही कर्मकाल बताना है। देखिए रावचूड़ा, उसके बाद राव कान्हा, राव रणमल, उसके बाद राव जोधा। तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मारवाड़ के जो शासक हैं उनका सही कालक्रम है। पहले आएंगे रावचूड़ा, उसके बाद राव कान्हा, उसके बाद राव रणमल, उसके बाद राव जोधा। आगे बात करेंगे अकबर ने किस वर्ष हुसैन कुली खां को चंद्रसेन पर अधिकार करने के लिए भेजा था, तो 1564 में। किसने भेजा था, ये भी महाराणा प्रताप के, चंद्रसेन को क्या कहा जाता है, महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शन कहा जाता है, क्योंकि महाराणा प्रताप की तरह ही चलने वाले थे ये अकबर, क्योंकि ये इन्होंने भी मुगलों की जो अधीनता स्वीकार नहीं की थी। तो अकबर ने भेजा, हुसैन कुली खां को भेजा था कि चंद्रसेन को पकड़ कर लाओ, तो ये 1564 पर भेजा था, ठीक है, ये आपको याद रखना है। जब चंद्रसेन ने 1570 के नागौर दरबार में अकबर की अधीनता नहीं स्वीकार की, तब अकबर ने जोधपुर का प्रशासक 1572 में किसे नियुक्त किया, तो राय सिंह को। अब ये राय सिंह कहाँ के थे, बीकानेर के शासक थी, जिन्होंने क्या की, मुगलता की अधीनता स्वीकार की थी, ठीक है। तो नागौर दरबार में चंद्रसेन को बुलाया गया था, लेकिन चंद्रसेन नहीं गए।
1570 में नागौर दरबार लगाया था अकबर ने, तो 1572 में जोधपुर का प्रशासक किसको बना दिया गया? राय सिंह को बना दिया गया। अकबर के सैन्य अभियान के समय चंद्रसेन की स्थिति थी भद्राजूण, सिवाना, रामपुरा, पिपलोद, काणुजा गया था। ठीक है, ये स्थिति थी, यहाँ चंद्रसेन घूमे थे। आगे देखिए, चंद्रसेन की तुलना महाराणा प्रताप से किस साहित्यकार ने की थी? तो विश्वेश्वर नाथ रेहू ने तुलना की थी चंद्रसेन की महाराणा प्रताप से। रावल, सुखराज, सुजा, देवीदास किस शासक के सहयोगी थे? वो थे चंद्रसेन के सहयोगी थे। एक थे रावल, सुखराज, सुजा, देवीदास। ठीक है। अकबर ने किस अवधि में जोधपुर को खालसा घोषित किया था? तो 1581-83 में अकबर ने क्या कर दिया? जोधपुर को खालसा घोषित कर दिया 1581-83 में। आगे बात करेंगे, मारवाड़ का पितृहंता किसे कहा जाता है? तो मालदेव को मारवाड़ का पितृहंता कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। गिरी सुमेल का युद्ध मालदेव व शेरशाह के बीच कब हुआ? तो देखिए, पहले तो याद रखना है कि गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था 5 जनवरी 1544 को। ठीक है, किनके बीच? मालदेव और शेरशाह सूरी, इन दोनों के बीच में गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था, मालदेव और शेरशाह। ठीक है। आगे बात करेंगे, जैसलमेर के राव लूण कंसर की पुत्री उमादेव जो इतिहास में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध थी, किसकी पत्नी थी? वो मालदेव की थी। तो मालदेव की पत्नी का नाम क्या था? उमादेव। ठीक है, जिसे इतिहास में क्या कहा जाता है? रूठी रानी के नाम से जाना जाता है। और ये कहाँ की थी? जैसलमेर के राव लूणकर्ण की पुत्री थी। देखिए, बीकानेर शासक राव जैतसी को मालदेव ने किस युद्ध में हराया था? तो पाहिबा साहिबा का युद्ध में बीकानेर के शासक थे राव जैतसी को मालदेव ने किस युद्ध में हराया था? ये थे बीकानेर के शासक थे राव जैतसी को हराया था पाहिबा साहिबा के युद्ध में। पाहिबा साहिबा का युद्ध किन किन के बीच हुआ? राव जैतसी और मालदेव के बीच में। जेता और कुंपा किस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए, जिसमें शेरशाह सूरी को कहना पड़ा, एक मुट्ठी बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता? तो गिरी सुमेल के युद्ध में, जो कि 5 जनवरी 1544 को हुआ था मालदेव व शेरशाह सूरी के बीच में। ठीक है, तो क्या है कि जेता व कुंपा किस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए? तो ये हुए थे गिरी सुमेल के युद्ध में, ये आपको याद रखना है, जेता और कुंपा। ठीक है, इसमें शेरशाह सूरी को कहना पड़ा कि एक मुट्ठी बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। जब शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराकर भगा दिया तो वह जोधपुर के किस शासक के पास शरण लेना चाहता था? तो राव मालदेव के पास शरण लेना चाहता था। जब शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराकर भगा दिया तो जोधपुर के किस शासक के पास शरण लेना चाहता था? तो राव मालदेव के पास। मालदेव ने अपने किस पुत्र को उदय सिंह व राम के ज्येष्ठ होते हुए भी किसे उत्तराधिकारी नियुक्त किया? तो चंद्रसेन को नियुक्त किया था। शाहजहां के उत्तराधिकारी संघर्ष में जसवंत सिंह ने किसका साथ दिया? तो दारा सिंह का याद रखना। शाहजहां के उत्तराधिकारी संघर्ष में जसवंत सिंह ने दारा सिंह का सहयोग दिया। जसवंत सिंह की मृत्यु नवंबर 1678 को कहाँ हुई थी? तो जमरूगढ़ में। कहाँ में हुई थी? जमरूद में। किसकी? जसवंत सिंह की। देखिए 187 नंबर, सूरत मिश्र, नरहरिदास, नवीन कवि, बनारसी दास किस शासक के कवि थे? ये थे जसवंत सिंह के शासनकाल में थे। सूरत मिश्र, नरहरिदास, नवीन कवि, बनारसी दास। आगे देखिए, निम्न में से जसवंत सिंह प्रथम के दरबारी कवि कौन थे? तो मुणत नैणसी। प्रथम दरबारी कवि कौन थे? तो ये थे कौन? मुणत नैणसी, जसवंत सिंह के शासनकाल में। आगे बात करेंगे, धर्मत युद्ध में दारा सिकोह की तरफ से हार जाने के कारण किस शासक की पत्नी उदय रानी ने किले के द्वार खोलने से इनकार कर दिया? तो जसवंत सिंह की पत्नी थी ये। जसवंत सिंह को महाराजा की उपाधि किस मुगल बादशाह ने दी थी? तो शाहजहां ने दी थी जसवंत सिंह को महाराजा की उपाधि। ठीक है, ये आपको याद रखना है, शाहजहां ने। चंद्रसेन के उपनाम है मारवाड़ का प्रताप, प्रताप का अग्रगामी, भूला बिसरा राजा चंद्रसेन को कहा जाता है। आगे बात करेंगे, अकबर ने चंद्रसेन की मृत्यु के बाद उदय सिंह को जोधपुर का शासक कब नियुक्त किया? तो 1583 में। जब चंद्रसेन की मृत्यु हो गई तो अकबर ने क्या किया? उदय सिंह को जोधपुर का शासक बना दिया गया 1583 में। उदय सिंह ने अपनी पुत्री जिसका विवाह जहांगीर से किया था तो जगत गोसाई थी, ये आपको याद रखना है। मारवाड़ शासक उदय सिंह किसने मोटा राजा की उपाधि दी थी? तो अकबर ने मारवाड़ शासक उदय सिंह को मोटा राजा की। अब ये मारवाड़ का शासक था उदय सिंह, उसको उपाधि दी थी, न कि कछवाहा वंश के जो उदय सिंह थे उनको। तो ठीक है, मोटा राजा की उपाधि दी थी जो मारवाड़ के शासक थे उदय सिंह, उनको अकबर ने।
चंद्रसेन व उदयसिंह राम के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? चंद्रसेन व उदयसिंह व राम के बीच लोहावट का युद्ध हुआ था। ठीक है। 196 नंबर, जसवंत सिंह प्रथम जब मारवाड़ की गद्दी पर बैठा उस समय उसकी आयु क्या थी? तो 11 वर्ष उसकी आयु थी जसवंत सिंह प्रथम जब मारवाड़ की गद्दी पर बैठा था। जसवंत सिंह के बारे में देखिए, मारवाड़ के शासक थे, 1438 में बने। राज्याभिषेक के समय उन्हें राजा का खिताब व 4000 मनसब दिया गया था। जसवंत सिंह अल्पवयस्क होने पर जोधपुर राज्य मंत्री अशोक ठाकुर राज सिंह कुपावत को नियुक्त किया गया था। राज्य मंत्री जब जसवंत सिंह की आयु छोटी थी तो जोधपुर राज्य का मंत्री बनाया गया था किसको? अशोक ठाकुर राज सिंह को। ठीक है, कुपावत को। आगे देखिए 198 नंबर, राव जोधा ने जोधपुर शहर कब बसाकर उसे राजधानी बनाई? 1459 में। राव जोधा ने जोधपुर शहर बसाकर कब राजधानी बनाया? 1459 में। आगे देखिए, रणमल की हत्या 1438 ईस्वी के बाद राव जोधा मेवाड़ से भागकर सर्वप्रथम किस क्षेत्र को जीतता है? तो मंडोर को जीतता है। कौन? राव जोधा सर्वप्रथम मेवाड़ से भागकर, ठीक है, मंडोर को जीतता है। रणमल की हत्या 1438 में हुई। राव जोधा ने मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किन पहाड़ी पर करवाया था? तो चिड़िया टूंक पहाड़ी पर। यह कांस्टेबल के एग्जाम में आया था कि राव जोधा ने मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किस पहाड़ी पर करवाया? चिड़िया टूंक पहाड़ी पर। राव जोधा ने किस दिल्ली सुल्तान को हराकर प्रसिद्धि प्राप्त की? तो बहलोल लोधी को हराकर राव जोधा ने प्रसिद्धि प्राप्त की थी। राव जोधा को जोधपुर का प्रथम प्रतापी शासक मानने वाला विद्वान था तो हीराचंद्र ओझा। हीराचंद्र ओझा ने माना कि जोधपुर का प्रतापी शासक कौन था? राव जोधा था। आगे चर्चा करते हैं, मारवाड़ के शासकों का कालक्रम देखिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो चंद्रसेन आए थे 1562 लेके 1581 तक चंद्रसेन थे। मालदेव थे 1531 से 1562 तक। उदय सिंह थे 1583 से 1595। राव जोधा थे 1438 से 1489 तक। ये आपको याद रखना है, 1562 से लेकर 1489 तक जो है मारवाड़ के शासक थे चंद्रसेन, मालदेव, उदय सिंह और राव जोधा। ये आपको सन याद रखने हैं क्योंकि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं इनका कालक्रम। आगे देखिए, खानवा युद्ध में मारवाड़ की तरफ से सेना लेकर कौन आया था? जब खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में तो मारवाड़ की तरफ से सेना लेकर आए थे राव सातल। तो मारवाड़ की तरफ से इन्होंने सहयोग दिया था राव सातल ने। ठीक है, आगे बात करेंगे, जोधपुर राज्य की ख्यात में किस वंश को राजा विश्ववतमान के पुत्र राजा बृहतबल से पैदा होना लिखा है? तो राठौड़। आगे बात करेंगे, राठौड़ वंश के राजाओं को सूर्यवंशी व ब्राह्मण बल्लभ राव की संतान किसने माना है? तो दयालदास ने माना है। देखिए, मारवाड़ के राठौड़ों को कन्नौज की शाखा से उत्पन्न किस साहित्यकार ने माना है? तो मुणत नैणसी ने। मारवाड़ के राठौड़ों को कन्नौज की शाखा से उत्पन्न किस साहित्यकार ने माना है? तो मुणत नैणसी ने। मारवाड़ का कौन सा शासक स्वतंत्रता प्रेमी था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी? तो वो थे चंद्रसेन ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। अकबर ने 1570 में नागौर दरबार में बुलाया था लेकिन नहीं आए, तो जोधपुर का प्रशासक किसको नियुक्त कर दिया गया? राय सिंह को नियुक्त कर दिया था अकबर ने। तो ये आपको याद रखना है। राठौड़ शासक रावचंद्र सेन की घोड़े पर सवार प्रतिमा कहाँ स्थित है? तो सारण के अंदर है। ठीक है, राठौड़ वंश के राव मालदेव का राज्याभिषेक कहाँ पे हुआ था? सोजत पाली के अंदर राठौड़ वंश से राव मालदेव का राज्याभिषेक। ठीक है, देखिए, राजस्थान के ताजमहल जसवंत थड़ा का निर्माण किस शासक ने करवाया था? सरदार सिंह ने। अब आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि राजस्थान का ताजमहल किसे कहा जाता है? तो जसवंत थड़ा कहा जाता है। और ये कहाँ पे है जसवंत थड़ा? जोधपुर के अंदर है। इसका निर्माण करवाया था सरदार सिंह। ठीक है, कृष्णा कुमारी विवाद बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है को लेकर जयपुर और जोधपुर के शासकों में कौन सा युद्ध होता है? तो घिंगोली का युद्ध होता है। ओनली किसको लेकर? कृष्णा कुमारी विवाद को लेकर जयपुर और जोधपुर के शासकों के बीच घिंगोली का युद्ध होता है। मारवाड़ के किस शासक को सन्यासी राजा की उपाधि दी गई? तो मान सिंह को सन्यासी राजा कहा जाता था। रावचंद्र सेन से समकालीन शासक थे अकबर, महाराणा प्रताप, उदय सिंह। ये थे इनके समकालीन शासक। आगे देखिए, मालदेव की पत्नी रानी उमादे कहाँ सती हुई थी? तो गुंदोज स्थान है यहाँ पे। इस प्रकार एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो मालदेव की जो पत्नी थी उमादे, जो रूठी रानी के नाम से जानी जाती है, तो ये थी गुंदोज में यहाँ पे सती हुई थी। राव सिंह ने राठौड़ वंश की स्थापना करने के बाद अपनी राजधानी किसे बनाया? खेड़ा को। किसको?
खेड़ा को। मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला मारवाड़ का प्रथम शासक था उदय सिंह था। कौन था? उदय सिंह। मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला मारवाड़ का शासक पूछा इसने उदय सिंह को, जिसने इसको उपाधि दी थी अकबर ने मोटा राजा। क्या दी थी? मोटा राजा के नाम से। रामचंद्र सेन का जन्म कब हुआ था? 1541 में हुआ था। सूर सिंह को स्वाई सिंह की उपाधि किस मुगल बादशाह ने दी थी? अकबर ने। तो सूर सिंह को उपाधि दी थी स्वाई की, ये किसने दी थी? अकबर ने। गज सिंह को दल थम्बन की उपाधि किस राज शासक के द्वारा दी गई थी? जहांगीर ने गज सिंह को दल थम्बन की उपाधि दी थी। तो इस प्रकार की एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, दल थम्बन गज सिंह को, ठीक है, जहांगीर ने दी थी। सूर सिंह की उपाधि स्वाई को किसने दी थी? अकबर ने दी थी। आगे बात करते हैं, देखिए मारवाड़ के राठौड़ों की कुल देवी कौन है? तो नागणेची माता को मारवाड़ के राठौड़ों की कुल देवी माना जाता है। मारवाड़ के राठौड़ों की कुल देवी कौन है? नागणेची माता। पाहिबा साहिबा के युद्ध के बाद मालदेव ने बीकानेर का प्रशासक किसे बनाया था? तो कुंपा को बनाया था। पाइबा साहिबा का युद्ध, आपको पता है जनता व कुंपा के जो युद्ध हुआ था जिसमें दोनों शहीद हो गए थे, ठीक है, तो उसमें जो युद्ध हुआ था वो पाइबा साहिबा का युद्ध हुआ था। और बीकानेर, मालदेव ने बीकानेर का प्रशासक किसे नियुक्त कर दिया? कुंपा को नियुक्त कर दिया पाइबा साहिबा के युद्ध के बाद। मारवाड़ की पन्ना दाई ने किस शासक को औरंगजेब के चुंगल से छुड़ाया था? तो अजीत सिंह। ये आपको याद रखें, अजीत सिंह को कान का कच्चा कहा जाता है। अजीत सिंह की उपाधि क्या है कि कान का कच्चा किसे कहा जाता है? अजीत सिंह को कहा जाता है। मारवाड़ की पन्ना दाई ने किस शासक को औरंगजेब से चुगल से छुड़ाया था? देखिए वीर दुर्गादास ने राठौड़ वंश के राजकुमार अजीत सिंह को सिरोही में किसके पास रखा? तो पुष्करणा ब्राह्मण जयदेव के पास वीर दुर्गादास राठौड़ ने राजकुमार अजीत सिंह को सिरोही में रखा था, पुष्करणा ब्राह्मण के पास। जोधपुर शासक राव मालदेव द्वारा बनाए गए दुर्ग देखिए, मालकोट का दुर्ग बनवाया गया था, मेड़ता का किला कहते हैं जिसे, पोखरण दुर्ग और रिया दुर्ग मालदेव द्वारा बनाया गया। सोजत व रिया का किला मालदेव द्वारा बनाया गया। सोजत का किला एग्जाम में पूछा जाता है किसके द्वारा? तो मालदेव के द्वारा। जोधपुर के किस शासक का देहांत आगरा में हुआ व उनका अंतिम संस्कार यमुना किनारे किया गया? तो राव गज सिंह, जिन्हें उपाधि दी गई थी दल थम्बन की उपाधि गज सिंह को दी गई थी। ये आपको याद रखना है। देखिए जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह के पुत्र अजीत सिंह का जन्म कहाँ पे हुआ? तो लाहौर में। अब जोधपुर के महाराजा थे जसवंत सिंह के पुत्र थे कौन थे? अजीत सिंह। मारवाड़ के किस शासक के बिना जीवित उत्तराधिकारी की मृत्यु हो जाने पर मुगल बादशाह औरंगजेब द्वारा जोधपुर का राज्य मुगल साम्राज्य में मिला दिया गया? तो महाराणा जसवंत सिंह प्रथम, ठीक है। आगे बात करेंगे, मारवाड़ के राजकुमार अजीत सिंह के सुरक्षित पालन पोषण हेतु वीर दुर्गादास राठौड़ को मेवाड़ के किस शासक ने अपने यहाँ शरण देकर केलवा की जागीर प्रदान की थी? तो महाराणा राज सिंह प्रदान की थी। देखिए मारवाड़ के राजकुमार अजीत सिंह के सुरक्षित पालन पोषण हेतु वीर दुर्गादास राठौड़ को मेवाड़ के किस शासक ने अपने यहाँ शरण देकर केलवा की जागीर दी थी? महाराणा राज सिंह ने दी थी। किसको? वीर दुर्गादास राठौड़ को, क्योंकि उन्होंने अजीत सिंह का पालन पोषण किया था। मारवाड़ जोधपुर का कौन सा शासक नाथ संप्रदाय का अनुयायी हो गया? उसने जोधपुर में नाथ संप्रदाय के मठ महामंदिर का निर्माण करवाया था, महाराजा मान सिंह ने, ठीक है। आगे बात करेंगे, किशनगढ़ की राठौड़ वंश की रियासत की स्थापना किसने की थी? तो जोधपुर शासक थे मोटा राजा उदय सिंह के पुत्र किशन सिंह ने करवाया था, ठीक है। आगे बात करेंगे, जोधपुर के शासक अजीत सिंह द्वारा जोधपुर विजय के पश्चात अपनी लड़ाई का विवाह सवाई जय सिंह के साथ किया गया, उसका नाम क्या था? सूरज कुंवर। जोधपुर शासक अजीत सिंह द्वारा जोधपुर विजय के पश्चात अपनी लड़की का विवाह सिवाई जय सिंह के साथ किया था, सूरज कुंवर। आगे बात करेंगे, मारवाड़ के महाराजा जसवंत सिंह प्रथम का राज तिलक कहाँ पे किया गया? तो आगरा के किले में किया गया जसवंत सिंह का। ये आपको याद रखना है, जसवंत सिंह प्रथम का। आगे देखिए, जोधपुर नरेश जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारी कुंवर अजीत सिंह ने वीर दुर्गादास की सहायता से जोधपुर का राज्य वापस कब प्राप्त किया? 1707 में प्राप्त किया। आगे बात करते हैं, जोधपुर के किस महाराजा ने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार की थी? तो मान सिंह ने। किस शासक की मृत्यु पर औरंगजेब ने कहा था कि आज कुफर का दरवाजा टूट गया है? तो महाराजा जसवंत सिंह प्रथम। किस शासक की मृत्यु पर औरंगजेब ने कहा था कि आज कुफर का दरवाजा टूट गया? तो महाराजा जसवंत सिंह के।
मृत्यु पर। मारवाड़ में राठौड़ वंश के प्रारंभिक शासकों को कालक्रम अनुसार बताइए। देखिए राव शिवा मारवाड़ के, उसके बाद राव अस्थान, राव दुहड़, राव रागपाल। राव बीका मारवाड़ के किस शासक का पुत्र था? राव जोधा का पुत्र था राव बीका। राव बीका ने जांगल प्रदेश में राठौड़ वंश की नींव कब डाली? 1465 में। राव बीका ने बीकानेर शहर कब बसाया? 1488 में। बीकानेर रियासत पर किस वंश का शासक स्थापित हुआ? तो राठौड़ वंश का स्थापित हुआ था, आपको पता ही है। राव बीका ने बीकानेर शहर की स्थापना किसके सहयोग से की थी? करणी माता के सहयोग से, जाट सरदार नरा। आगे बात करेंगे, देशनोक में करणी माता के मूल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राव बीका ने करवाया था। आगे बात करते हैं बीकानेर के शासकों का कालक्रम देखिए। बीका, उसके बाद लूणकरण, फिर उसके बाद जेतसी, फिर उसके बाद कल्याणमल। देखिए किस बीकानेर शासक ने शाहजहां के दक्षिण अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो करण सिंह। ठीक है, शाहजहां की भूमिका निभाई थी। बीकानेर के करण सिंह व नागौर के अमर सिंह के बीच किस गांव की सीमा विवाद को लेकर मतीरे रिराड़ 1664 में हुई? जाखनिया गांव है ये। ठीक है, जाखनिया गांव है ये। मतीरे रिराड़ 1644 में हुई थी। किन के बीच? एक तो बीकानेर के शासक थे करण सिंह और नागौर के शासक थे अमर सिंह। आगे देखिए, चिंतामणि भट्ट के किस ग्रंथ में करण सिंह को जांगल दरबार से कहा गया है? तो सुक सप्तति। चिंतामणि भट्ट के ग्रंथ करण सिंह को जांगल दरबार से कहा था सुक सप्तति में। साहित्य रचना देखिए, सुक सप्तति चिंतामणि भट्ट की है। साहित्य कल्प द्रुम करण सिंह की है। कर्णभूषण किसकी है? गंगानंद मैथिल की। गंगानंद मैथिल किस शासक के दरबारी कवि थे? तो ये थे करण सिंह के। राय सिंह की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? बुरहानपुर में हुई थी। एग्जाम में पूछा गया है। किस शासक को औरंगजेब ने माही बराती की उपाधि दी थी? अनूप सिंह को। ये भी एग्जाम में बार बार पूछा गया। अनूप सिंह को औरंगजेब ने क्या उपाधि दी थी? माही बरातव की। आगे बात करेंगे, देखिए 1570 नागौर दरबार में बीकानेर के किस शासक ने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी? तो कल्याणमल। वेली कृष्ण रुक्मिणी ग्रंथ के लेखक कौन है जिसे दुर्सा आडा ने 5वां वेद 19वां पुराण की संज्ञा दी है? तो आगे हम चर्चा करेंगे बाद में। आज के जितने भी क्वेश्चन थे इनकी हम चर्चा कर चुके हैं। तो कल हमारा कक्षा 10 का पार्ट 3 आएगा, क्योंकि इस प्रकार हम जो है 100 लगभग 100-150 क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे, क्योंकि हमारा जो है क्वेश्चन वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और हमें एक बार क्योंकि याद भी रहे। हमारा रिवीजन का एक ही फोकस है कि आप साथ में बुक लेकर बैठे और साथ में रिवाइज करें। जो आपको अन्य तथ्य बताया जाता है उसको साथ में लिखें और अंडरलाइन करते जाइए, क्योंकि जो हम देखते हैं और बुक में देखते हैं तो वो याद हो जाता है। तो इसलिए डेली रिवाइज कीजिए बुक को अच्छी तरीके से। आपका जीके का क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, मैं ये गारंटी लेता हूँ इस बुक में से, क्योंकि जो भी वो क्वेश्चन डालेंगे हिस्ट्री के, कला संस्कृति के, भूगोल के, तो यहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों। और जिन विद्यार्थियों को टेस्ट सीरीज चाहिए इंडिया करंट अफेयर्स के लिए, एलडीसी की एग्ज़ाम के लिए, तो हमारा प्रताप क्लासेस जो है ऐप डाउनलोड करें। प्रताप क्लासेस ऐप डाउनलोड करें और उस डाउनलोड करके ऐप को, वहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी एलडीसी एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर्स। ठीक है।